नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आइए आज साइंस का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टीथ एंड माइक्रोब्स। टीथ का मतलब तो आप जानते हैं सभी, दांत, और माइक्रोब्स का मतलब उनमें लगने वाले छोटे छोटे कीड़े, है ना। कई बार हम चॉकलेट वगैरह या मीठा वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिनसे दांत में क्या लग जाता है, कीड़ा, उसे माइक्रोब्स कहते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले तो हम उन दांतों के बारे में जानते हैं आपसे कि दांत क्या होते हैं। कहते वी ऑल आर बॉर्न विदाउट टीथ। जब हम पैदा होते हैं तो दांत होते हैं क्या? नहीं ना। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते हैं। टीथ स्टार्ट फ्रॉम ग्रोइंग आउट इन द गम्स लेटर। दांत पैदा होने के बाद निकलते हैं। बाय द एज ऑफ द 3 द चाइल्ड हैज गॉट 20 टीथ। है, जब बच्चा जो है वो 3 साल के लगभग हो जाता है तो उसके अंदर जो दांत आ जाते हैं वो लगभग कितने बताए जा रहे हैं? 20 टीथ। ठीक है, कौन सी एज में? लगभग एज ऑफ 3 इयर्स। क्लियर? कहते द सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ। ये जो होते हैं इन्हें मिल्क टीथ कहा जाता है, दूध के दांत कहे जाते हैं। ठीक है, मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ। इन्हें क्या बोला? दे आर द टेम्परेरी टीथ। करेक्ट। अब ये टेम्परेरी होते हैं, यानी कुछ दिनों के बाद टूट जाएंगे। चलिए आगे बताता है ये। कहते हैं एट द एज ऑफ 6 द चाइल्ड स्टार्ट लॉजिंग द मिल्क टीथ। ये जो मिल्क टीथ बताया ना, ये बच्चा जो है वो एज ऑफ 6 इयर्स, यानी जब उसकी उम्र 6 साल की हो जाती है तो ये दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। और दांत जब टूटने शुरू हो जाते हैं तो पक्की बात है फिर उसके बाद नए दांत भी आएंगे। तो कहते हैं एज द मिल्क टीथ फॉल, जब ये दूध वाले दांत गिर जाते हैं, न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस फ्रॉम द गम्स। मसूड़ों में से नए दांत निकलते हैं। द न्यू टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। वो टेम्परेरी बताया था ना, तो ये जो एट द एज ऑफ 6 के बाद जो दांत आए उन्हें परमानेंट बोला गया। परमानेंट का मतलब अब ये नहीं टूटने वाले हैं। ठीक है, इन्हें परमानेंट टीथ बोल दिया गया। ठीक है बच्चों, आगे कहते हैं एवरी एडल्ट हैज सेट ऑफ 32 टीथ। कहता है जो जवान हो जाता है, जब आप बड़े हो जाते हैं तो 16 ऊपर वाले जबड़े में और 16 नीचे वाले जबड़े में, यानी कुल 32 दांत हमारे मुंह के अंदर हुआ करते हैं। कितने? 32। ठीक है, 16 ऊपर वाले जबड़े में और 16 नीचे वाले जबड़े में। इफ यू लूज एनी टीथ ऑफ दिस सेट यू डोंट गेट न्यू वन इन दिस प्लेस। कहते हैं अब अगर ये टूट गया इनमें से कोई तो अब दोबारा नहीं आने वाला है। समझ गए? तो टेम्परेरी टीथ तो टूट गए तो वो दोबारा आ गए, लेकिन अब ये जो परमानेंट टीथ आ गए ना, ये अब अगर कोई किसी तरीके से कुछ चोट लग गई या कहीं गिर गए, कहीं टक्कर लग गई और वो कोई दांत टूट गया तो वो दोबारा नहीं आने वाला है। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दांत जो है हमारी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। क्यों पार्ट है? क्योंकि ये हमें हमारे फेस को, हमारे चेहरे को शेप देता है। आपने देखा होगा बूढ़े लोगों के दांत टूट जाते हैं तो वो उनके गाल अंदर की तरफ पिचक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके दांत गायब हो जाते हैं। हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू फूड। हमें खाना खाने में हेल्प करते हैं। दांत खाना को काटते हैं और आप चबाने में भी दांतों की मदद लेते हैं। हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, और हमें बोलने में भी मदद करते हैं। दांतों के कारण हम अच्छे से बोल भी पाते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि कितनी तरह के होते हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं काइंड्स ऑफ टीथ, कि दांत कितनी तरह के होते हैं। कहता है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ। ये जो परमानेंट दांत आए हमारे, इनके प्रकार कितने बताए? 4 प्रकार बताए। सबसे पहले बता रहा है जी इंसिसर्स। नंबर 1 क्या बताया? इंसिसर्स, INCISORS। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो पहले टाइप के दांत हो गए इंसिसर्स। कहते हैं 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ। हर एक जबड़े के अंदर आगे वाले 4 दांत जो हैं उन्हें इंसिसर्स कहा जाता है। दे हैव शार्प स्ट्रेट एजेस।
उनके किनारे जो हैं वो बड़े तीखे होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड, खाने को काटने में इनका उपयोग होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ। तो ये जो इंसिसर्स हैं इनको हम क्या कह रहे हैं बेटा? कटिंग टीथ भी, यानी काटने वाले दांत भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड कटिंग टीथ। करेक्ट। आप देख रहे हैं आपके बुक के अंदर इसका डायग्राम, एक चित्र भी इसका बना हुआ है। चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप के टीथ पर। कहते हैं कैनिन्स, CANINES, कैनिन्स। कहते देयर आर 2 कैनिन्स इन ईच जॉ, हर एक जबड़े के अंदर 2 कैनिन होते हैं। ठीक है। दे प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इंसिसर्स, इंसिसर्स के आइदर साइड होते हैं, दोनों साइड होते हैं। ठीक है। इन ईच जॉ, हर एक जबड़े के अंदर। दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड, ये बहुत तीखे होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है। दे हेल्प टू टीयर द फूड, ये भोजन को काटने में हेल्प करते हैं। फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड द टीयरिंग टीथ, इन दांतों को टीयरिंग, TEARING, टीयरिंग टीथ इनको बोला जाता है। टीयर करने वाला, टीयर का मतलब फाड़ना होता है। ठीक है बेटा। इसके बाद प्रीमोलर्स, तीसरा कैटेगरी जो बताया जा रहा है वो प्रीमोलर्स, PREMOLARS, प्रीमोलर्स। इनके बारे में क्या बताया गया? देयर आर 4 प्रीलोमर्स इन ईच जॉ, हर एक जबड़े के अंदर 4 प्रीलोमर्स होते हैं। दे आर नेक्स्ट टू कैनिन्स, कैनिन्स के साथ में होते हैं, उससे आगे होते हैं। यानी स्टार्टिंग में तो हुए आपके इंसिसर्स, फिर कैनिन्स और उसके बाद प्रीलोमर्स का नंबर आता है। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट, वो चौड़े होते हैं, प्लेन होते हैं। ठीक है। दीज टीथ हेल्प टू क्रैक फूड लाइक नट्स, कभी अखरोट वगैरह खाते हैं तो अंदर लगा लेते हैं, उसको दांत को दबा करके तोड़ते हैं। तो कहते हैं ये क्या करते हैं, जो मेवे वगैरह होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, उनको तोड़ने के लिए हम इन दांतों का इस्तेमाल करते हैं। दे आर कॉल्ड द क्रैकिंग टीथ्स, इन्हें क्रैकिंग टीथ्स भी कहा गया, CRACKING, क्रैकिंग टीथ्स। ठीक है। राइट। आइए अब लास्ट चौथे तरह के दांतों की बात करते हैं, और वो चौथा जो टाइप हमारे पास है उसको हम नाम दे रहे हैं मोलर्स, MOLARS। ठीक है। कहते देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ, हर एक जबड़े के अंदर 6 मोलर होते हैं। दे आर नेक्स्ट टू प्रीलोमर्स, प्रीलोमर्स से साथ में होते हैं। दे आर ब्रॉडर देन मोलर्स, और उनकी चौड़ाई जो है वो मोलर्स के की तुलना में ज्यादा होती है। दे हेल्प टू ग्राइंड द फूड, वो दांतों को जो फूड को, खाने को पीसने का काम करते हैं, इन्हें और बारीक बनाने का काम करते हैं। इसलिए हमें इन दांतों को ग्राइंडिंग टीथ्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ, पीसने वाले दांत भी इन्हें नाम दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आज हमने क्या स्टार्ट किया, टीथ एंड माइक्रोब्स के बारे में चैप्टर स्टार्ट किया, और 4 टाइप के दांतों के बारे में पढ़ा। कुछ आपके दांत जो बताए गए, इंसिसर्स, कैनिन्स, प्रीलोमर्स और मोलर्स। और उससे पहले हमने पढ़े थे मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। मिल्क टीथ के बारे में आप देख सकते हैं ऊपर कि ये 20 दांत होते हैं, 3 साल की उम्र तक ये पूरे हो जाते हैं, उसके बाद ये दांत गिर जाते हैं, और 6 साल की उम्र के बाद जब दांत आते हैं तो वो परमानेंट होते हैं, वो आगे नहीं टूटते हैं। ठीक है। इतना ही रहने देता हूँ। थैंक यू।